क्योंकि शेल स्क्रिप्ट के अंदर ऐसे ही काम होता है, ऑटोमेट ना। जैसे मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूं आपको। देखिए मुझे क्या चाहिए, ये जो df-th, ये जो रिजल्ट है, मैं देखना चाहता हूं ये जो होम है ना, इसका कितना परसेंटेज फुल हुआ है, यूज हुआ है। अगर ये 80% क्रॉस हो गया तो मैं इमीडिएट एक शेल को कॉल करूंगा, मतलब एक कमांड को कॉल करूंगा। ये जो होम का भी टोटल साइज कितना है 936, वो इंक्रीज होके 2000 हो जाएगा। 1000 में ऐड कर रहा हूँ, ये ऑटोमेट प्रोसेस होगा। उसके लिए शेल स्क्रिप्ट लिखना है, उसी शेल स्क्रिप्ट को मैं एग्जीक्यूट करूंगा डेली। ठीक है, डेली 2-4 बार मैंने बता दिया, या हर घंटे बता दिया। हर घंटे वो शेल स्क्रिप्ट चल रहा है और चेक कर रहा है कि क्या पोजीशन है। तो ये शेल स्क्रिप्ट को पता कैसे चलेगा कि होम कितना यूज हुआ है? ऐसे कमांड लगा के वो तो ढूंढ नहीं पाएगा ना, उसके पास तो वो दिमाग नहीं है, उसको तो डायरेक्ट देना है वेरिएबल में। तो देखिए इस वैल्यू से मुझे ये होम वाला लाइन को अलग करना है। ठीक है, कैसे करेंगे? सेम कमांड, फिर मैंने लगाया ग्रेप होम। ग्रेप मतलब पैटर्न मैचिंग, मतलब ये जो आउटपुट है ना, 2-4 लाइन जो भी है, वहां से जहां पर उसे होम मिलेगा, उससे 1 लाइन 2 लाइन जो भी है उसको वो दिखाएगा। देखिए आउटपुट कैसे दिख रहा है, होम वाला लाइन को ही उठा के लाया। अभी यहां से मुझे चाहिए क्या? देखिए डेव HDA2 फर्स्ट फील्ड है, सेकेंड फील्ड क्या है? XFS, थर्ड फील्ड क्या है? 936M, फिर 39M, 898M, 5% स्लैश होम। ठीक है, कितना फील्ड है यहाँ पर? ये 1 2 3 4 5 6 7, इसमें से मुझे सिक्स्थ फील्ड को चाहिए। यहां से मुझे सिक्स्थ फील्ड को चाहिए, मतलब 5%। तो इसी कमांड के साथ मुझे देना है AW के एक अलग कमांड है, एवेक कमांड। कोटेशन था या नहीं था, देखता हूं। प्रिंट $6 कोटेशन है। तो AW के कमांड ने क्या किया, एक पर्टिकुलर फील्ड को उठा के लाया जो सिक्स्थ पोजीशन में है। मैंने प्रिंट के बाद $6 मतलब सिक्स्थ पोजीशन, सिक्स्थ वाला फील्ड। ठीक है, जो नंबर देंगे उसी को उठाएंगे। जैसे देखिए एक एग्जांपल के तौर पे, होम का फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये थर्ड वाला फील्ड, चलिए इसको उठा के देखते हैं। तो मुझे क्या देना है यहाँ पर? $3। तो देखिए थर्ड वाला फील्ड उठा के लाया। देखिए ग्रेप क्या करता है? नहीं, इतना सारा लाइन है, वो इस तरफ चेक करता है, मतलब हॉराइजेंटली। हॉराइजेंटली यहाँ पर होम मिला, यहाँ पर होम मिला, यहाँ पर होम मिला, तीनों लाइन को उठा के दे दिया। एवेक क्या करता है? वर्टिकली चेक करता है, फील्ड वाइज, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। जो भी मैंने बताया कि इस नंबर का फील्ड चाहिए तो उस नंबर का फील्ड हो दे। ठीक है, देखिए तो मैंने 3 नहीं 6 को ले आता हूँ, 6 वाला। नहीं चाहिए, इन लोग को डिस्टर्ब होता ही है देखने में। हाँ, वो लाइट वहाँ रिफ्लेक्ट होता है, लाइट रिफ्लेक्ट होता है। हाँ बोलिए। हाँ हाँ, ठीक है, जिसको आप सर्च कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर
इसी तरह ही देना है प्रिंट और डॉलर के बाद 2 3 4 5 जो भी आपको चाहिए, जो फील्ड चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? हाँ आ रहा हूँ, मैंने बात किया ऑलरेडी, बैठने बोला है, आ रहा हूँ। 5% दिखा रहा है। ठीक है, मुझे परसेंट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 5 चाहिए। तो क्या करना है इसके साथ? कट, जैसे हम कुछ काटते हैं, ये भी कट करेगा। क्या कट करेगा? मेरे पास है 5%, मैं बता रहा हूं, तुम परसेंट को डिलिमिट मतलब लिमिट समझकर वहां से काटो। परसेंट का पहले वाला दो या परसेंट का बाद में वाला दो। ठीक है, परसेंट हिसाब से काटो। अभी मुझे परसेंट से पहले जो है वो क्या है? फील्ड 1। परसेंट से बाद जो है वो क्या है? फील्ड 2। ठीक है, वो गन्ना देखा है? गन्ना काटते हैं, उसका एक गांठ होता है ना बीच बीच में। ठीक है, वो ऐसे ही काटते हैं। तो ये मैं कट करने के लिए बता रहा हूं कि डिलिमीटर जो है वो है परसेंट। कभी इसको कोटेशन में भी देना पड़ता है, देखता हूं। और मुझे चाहिए क्या? फील्ड 1, मतलब परसेंट से पहले जो है वो फर्स्ट फील्ड, फिर परसेंट, फिर सेकेंड फील्ड। तो इससे क्या मिल रहा है? देखिए परसेंट हट गया, 5 मिला है। ठीक है, ये जो लाइन का पूरा आउटपुट है, ये आउटपुट मुझे एक वेरिएबल में सेव करना है, क्योंकि मुझे चेक करना है इफ दिस इज ग्रेटर देन दिस देन डू दिस। ऐसे मुझे शेल स्क्रिप्ट में लिखना है। तो मैं इसको क्या किया, ये पूरा लाइन को मैंने ब्रैकेट में डाल दिया, और इससे पहले मैंने एक वेरिएबल देता हूं, होम साइज इक्वल टू, ये डॉलर लगाना पड़ेगा, तब ये नंबर में कन्वर्ट होकर स्टोर होगा, नहीं तो वो कैरेक्टर में आ जाता है। ठीक है, इसमें देखिए कोई आउटपुट नहीं मिला आपको। ठीक है, अभी ये जो आउटपुट नहीं मिला है, आउटपुट कहाँ गया? होम साइज में गया, वेरिएबल में स्टोर हो गया। आप कैसे प्रूव करेंगे? इको डॉलर, अगर डॉलर बिना होम साइज लिखेंगे तो होम साइज को ही दिखाएगा, वो वाट को ही दिखाएगा। डॉलर दे दिया मतलब इसका वैल्यू को दिखाएगा। देखिए 5 है। तो प्रोग्राम के अंदर मैं अगर ऐसे लिखा पूरा, फिर मैंने चेक कर रहा हूं इफ डॉलर होम साइज ग्रेटर देन 80 देन एग्जीक्यूट दिस, जिससे कि वो साइज बढ़ जाए। एल्स कुछ मत करो, अगर 80 से कम है तो कुछ मत करो। ठीक है, ऐसे हम लोग लिखते हैं प्रोग्राम में। इसलिए ये इस तरीका का जो कमांड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है आप समझ गए। अभी आपका काम क्या है? अभी आप एक काम करेंगे, IPA, ये आपको IP दे रहा है। ये सब कुछ कमांड लगा के, ग्रेप, एवेक, काट, कुछ भी लगा के मुझे सिर्फ ये आउटपुट दीजिए। इसका IP एड्रेस 172.16.128.5, सिर्फ इतना चाहिए मुझे। ये /16 भी नहीं चाहिए, 5 तक चाहिए। समझ गए? एक बार ट्राई कीजिए। मैं वीडियो को थोड़ा पॉज कर देता हूं। रिकॉर्डिंग स्टार्ट। सी, IP एड्रेस के लिए IPA, फिर उसके बाद ग्रेप। अभी क्या डालने से ये आएगा? देखिए आप आईनेट आप डाल सकता है, आईनेट, स्कोप, ग्लोबल, डायनेमिक, कुछ भी। लेकिन आईनेट डालने से देखिए यहाँ भी आईनेट है, यहाँ भी आईनेट है, यहाँ आईनेट है, यहाँ आईनेट है, 4 लाइन आ जाएगा। तो मुझे ऐसा कुछ ढूंढना है जिसे एक ही लाइन आए। अगर मैं इस डायनेमिक को दे दिया यहाँ, देखते हैं क्या होता है। देखिए एक लाइन आ गई। ठीक है, अभी इसी लाइन से मुझे वो निकालना है, IP एड्रेस। IP एड्रेस कौन सा नंबर का फील्ड में है? सेकेंड। तो चलिए इसके साथ मुझे सेकेंड वाला मिलने के लिए क्या करना है?
यही है ना? आ गया ना सेकेंड वाला? अभी यहाँ से मुझे क्या चाहिए? वो स्लैश 16 नहीं चाहिए। तो अगर मैं इसको काटने जाऊं, मेरा डिलीमीटर क्या है? स्लैश है, उसमें परसेंट था, परसेंट के आगे तो कुछ था, पीछे ब्लैंक था। यहाँ पर डिलीमीटर क्या है? स्लैश है, स्लैश के आगे तक मुझे चाहिए। स्लैश भी हो सकता है सर, और डॉट भी यूज कर सकते हैं एज ए डिलीमीटर। हाँ, कुछ मतलब भी बीच में डिलीमीटर कर सकता है। अगर अगर आप डॉट लगा के बोलेंगे कि मुझे फर्स्ट फील्ड चाहिए, हाँ, तो 172 देगा, क्योंकि डॉट के हिसाब से फर्स्ट फील्ड 172, सेकेंड फील्ड 16, थर्ड फील्ड 128, फोर्थ फील्ड 5/16, नहीं 5 नहीं, 5/16, क्योंकि डॉट के आगे वही है ना। हाँ हाँ, यूजिंग डॉट। ठीक है, अगर मैं डिलीमीटर स्लैश पकड़ूं तो वो पहले वाला आईपी आ जाएगा। तो इस कमांड के साथ मुझे क्या लिखना है? कट, राइट, कट करके फिर डिलीमीटर क्या है इसका? -d स्लैश, और फील्ड कौन सा चाहिए? 1। देखिए आ गया। इसको अभी देखिए, इसी को अभी मुझे ना एंट्री करना है एक फाइल के अंदर। कौन सा फाइल? देख लीजिए, cat/etc। ये जो फाइल है, इस फाइल में क्या लिखा है? 127.0.0 और ::1। इसमें थर्ड लाइन में मुझे वो आईपी डालना है। ठीक है, कैसे डालेंगे? कमांड से ही डालेंगे। देखिए, इसी कमांड जो मैंने किया ना, जिसका आउटपुट ये था, ये आउटपुट मुझे नहीं चाहिए। मैं क्या कर रहा हूं, डबल ग्रेटर देन etc होस्ट्स। डबल ग्रेटर देन पे क्या होता है? अपेंड होता है ना, कैट में सीखा था। तो इसको एंटर कीजिए, यहां आके फिर से कैट करके देखिए, तो देखिए आईपी आ गया नीचे। वो तो मिट जाता 2 लाइन, मुझे वो नहीं चाहिए, जो है रहने दो, इसको ऐड करना है। ठीक है, समझ में आया? चलो, इसके आगे क्या करना है? मुझे इस तरफ इसका होस्ट नेम भी लिखना है। ठीक है, मुझे इस तरफ इसका होस्ट नेम भी लिखना है। होस्ट नेम मतलब जैसे मैं यहां दिखा रहा हूं, ये जो होस्ट नेम है pcdoc-test.com, इसको भी लिखना है साइड में। तो मैं अगर होस्ट नेम करके डबल ग्रेटर देन करके et होस्ट लिख दिया, यहां आके फिर से आप देखिए, वो नीचे आ गया। एक लाइन में लाना भी दिखाएंगे वो शेल स्क्रिप्ट में। अभी आप इसको अगर vi से ओपन करेंगे, और यहां आके जैसे मैंने आई प्रेस किया, इंसर्ट हो गया, यहां आके मैं डिलीट किया तो ये आ गया। ठीक है, इसे क्या हुआ? एस्केप करके मैं सेव किया। इसे हुआ क्या? ऑटोमेशन और मैनुअल दोनों का मिक्स हो गया, फुल ऑटोमेट नहीं हुआ। चलो, मुझे टाइप नहीं करना पड़ा, मैं कमांड देके उसको लाया, फिर मैंने उसको थोड़ा सेटिंग किया। ये फुल ऑटोमेशन भी होगा अगर आप सही ढंग से शेल स्क्रिप्ट लिखेंगे। इसको लाएंगे, इसको लाएंगे, दोनों वेरिएबल को कनकेट करेंगे। ठीक है, फिर उसको एंट्री करेंगे उसके अंदर, तो एक ही लाइन में आ जाएगा। बस क्लियर? मुझे ये जो होस्ट नेम आया ना, यहां से सिर्फ पीसी डॉक चाहिए, मतलब ये फर्स्ट वाला पीसी डॉक, क्योंकि मुझे इसके बाद यहां पर ये जो अभी आपका वैल्यू आया, सॉरी, कैट करके देखना है, ये जो है इसके आगे ना यहाँ पर pcdoc-test.com एक स्पेस देकर pcdoc ये लिखना पड़ता है। तो मुझे ओनली pcdoc चाहिए इस कमांड से, और उसको एंट्री भी यहाँ करना है। कैसे करेंगे? बोलिए। जो हमने यूज किया था पहले, वो पर्सन वाला, उसमें डालने के लिए कर सकते हैं क्या?
कुछ भी कर सकते हैं आप। कट माइनस डी। देखिए मैंने अगर होस्ट नेम डाला तो ये आया, तो होस्ट नेम से मुझे करना क्या है अभी, सिर्फ मुझे पीसी डॉक चाहिए। तो होस्ट नेम आ गया। तो इसको क्या करेंगे, पाइपलाइन सर। पाइपलाइन देन कट 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 डिलिमीटर है डी डॉट, फिर ठीक है, माइनस एफ और माइनस एफ 1, तो ये पीसी डॉक आ गया। ठीक है, ऐसे लाइनक्स कमांड को यूज करना है, मतलब एज पर रिक्वायरमेंट कमांड को ऐसे कर लिखते जाओ मल्टीपल कमांड के साथ, जो मुझे जो चाहिए वो आ जाएगा। अगर हमें pc.test प्रिंट करना है तो हमें माइनस एफ 2 करना है। नहीं, 2 करोगे तो सेकेंड वाला आएगा। अगर आप यहां पर 2 करोगे तो सेकेंड फील्ड आएगा। तो अगर कॉम की जो पहले का है उसे दोनों लाना है तो इसके तो आप एक चीज कर सकते हो कि मैं कॉम को डिलीमिट किया, ठीक है, तो कॉम से पहले जो है वो आ जाएगा। ठीक है, देखिए अच्छा मतलब पीसी डॉक डॉट टेस्ट लाना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पर डॉट भी लाना। डॉट नहीं, मैं यहाँ पर किया डॉट कॉम, ठीक है, और यहाँ पर किया फील्ड 1। इससे क्या आ रहा है, देखिए वो समझ नहीं पाया, तो इसे बता रहे इसको एक डबल में देके देखता हूँ, फिर भी नहीं ले रहा है, सिंगल देके देखता हूँ, फिर भी नहीं लिया, तो करेंगे कैसे। तो अगर मैं इसको सिर्फ कॉम दिया, फिर भी नहीं लिया, मतलब इसका डिलिमीटर जो मैंने बताया वो गलत हो रहा है, वो समझ नहीं पा रहा है। ठीक है, डिलिमीटर मुझे डॉट देकर, तो मुझे करना क्या है, आपको तो चाहिए वो जो आपने बताया, ये फील्ड 1 इसमें आया, और इसके साथ आपको क्या चाहिए, ये सेमीकोलन लगाइए, फिर होस्ट नेम कट माइनस डी डॉट माइनस एफ 2। अब देखिए क्या आ रहा है, दोनों आउटपुट आया, मतलब 2 कमेंट 2 आउटपुट दिया। इसको आप वेरिएबल के अंदर लेके बीच में डॉट देके आपको आउटपुट देना है। ठीक है, जैसे कि मैंने इस होस्ट नेम को लिया, मैंने इस पार्ट को लिया, होस्ट नेम 1 इक्वल टू डॉलर ब्रैकेट ब्रैकेट, और एक करना है मुझे ये फील्ड 2 और ये होस्ट नेम 2, ये भी हो गया। अभी मैं अगर देखना चाहता हूँ इको होस्ट नेम 1, इसमें डॉलर लगाना है, नहीं तो नहीं दिखेगा, और होस्ट नेम 2 आ गया। अभी इसको डॉट से जोड़ना है, तो कैसे करेंगे, कॉनकैट। कॉनकैट कैसे होता है, सो कैट डॉलर hn1, एक स्पेस देकर भी अगर आप hn2 बताएंगे तो ये देगा क्या, नो सच, कॉनकैट कुछ नहीं है, यहाँ कैट कमेंट से ही कॉनकैट होता है। ठीक है, लेकिन देखिए ये नहीं हो रहा है, तो आप कैसे करेंगे, इको करके इको करके आप उसको लाने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ये आप ट्राई कीजिएगा, इको में तो आ रहा है। ठीक है, दोनों इको को जोड़ना है, बीच में एक डॉट डालना है, वो आप कैसे करेंगे। अभी इस तरह का ये जो मल्टीपल कमांड यूज करते हैं हम लोग, ठीक है,
इस तरह का मल्टीपल कमांड यूज करके भी आप कर सकते हैं। ये वाला चाय ना नाम का ही चाय होता है, वो जो उबालते हैं ना उसमें चाय का मजा आता है। वो जितना उबालेंगे उतना वो स्वीट बनता है। हाँ, वो एक्चुअली उसका फ्लेवर आना चाहिए, लिकर आना चाहिए। ये हमारे जो टीएल ऑफिस में भी मतलब बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं मतलब। नहीं, मैं दिन में एक बार कॉफ़ी पीता हूँ, क्योंकि कॉफ़ी आपका जो लीवर है ना, लीवर को फैट से बचा के रखता है। कॉफ़ी डिटॉक्स करता है बॉडी को। लेकिन अगर आपका बीपी है तो सावधान, वो हार्ट बीट बढ़ा देता है। इमीडिएट कॉफ़ी पीने से ना बीपी बढ़ जाता है थोड़ा। जैसे शुगर मरीज के लिए बहुत प्रॉब्लम है, खा लिया तो ज़्यादा हो गया, अगर नहीं खाया तो शुगर ऐसे फॉल हो जाता है, आदमी गिर जाता है। हाँ, बैलेंस होना चाहिए बॉडी में। देखिए ये कमेंट समझ में आया ना, बहुत इजी है, लॉजिकल है। अभी इसके साथ अपना जो इंटेलिजेंस है उसको लगाकर, सेल स्क्रिप्ट लगाकर मुझे क्लाइंट का जो भी सॉल्यूशन है करना है। इस तरह का और भी कुछ दिखा रहा हूं, आगे और भी देखिए। वो ऐड किसके अंदर डॉट लगा के ना। बीच में डॉट लगाना है, वो आपका टास्क है, नहीं तो मैं दिखाऊंगा। देखिए, टॉप एक कमांड है। टॉप कमांड में क्या दिखाता है, कुछ टॉप लेवल कमांड जो हाई रिसोर्स यूज कर रहा है। यहां देखिएगा, सीपीयू मेमोरी सबसे ज्यादा जो यूज कर रहा है वो टॉप में है, और ये कंटिन्यू चेंज होते जाता है। कोई स्टैटिक रिपोर्ट नहीं है, डायनेमिक रिपोर्ट है। ठीक है, तो टॉप कमांड क्या दिखाता है, नंबर ऑफ प्रोसेस जो हाई रिसोर्स को यूज कर रहा है। ठीक है, एकदम टॉप में रहेगा जो जब भी देखिए जीनोम शेल यूज कर रहा है, उसके बाद सिस्टम डी, उसके बाद कुछ है। ये मतलब ये ऑपरेटिंग सिस्टम का बोल रहे हो, टर्मिनल का। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में जो जो प्रोसेस चल रहा है उसी का, विंडोज का कुछ नहीं, ये सिर्फ लाइनक्स का बता रहा है। और इसके अलावा भी ऊपर कुछ है, देखिए ये कितना टाइम से मशीन चल रहा है, कितना बजे से चल रहा है, कितना यूजर लॉगिन है, इसके पास लोड कितना है, फर्स्ट लाइन में बताया। ये तो हो गया एक रिपोर्ट। उसके बाद यहां बता रहा है कितना प्रोसेस आपके पास चल रहा है। अभी बता रहा है 255 टोटल प्रोसेस चल रहा है, जिसमें से एक रनिंग है, 253 स्लीपिंग है, एक जॉम्बी है। ये क्या है, जॉम्बी वर्ड तो आपने सुना ही है पिक्चर में। हाँ, मतलब जिसको मार नहीं जाता। हाँ, एक्चुअली क्या होता है, देखिए इस लाइनक्स में मैंने कुछ चलाया, कुछ एप्लीकेशन चलाया, गेम्स चलाया, फिर मैंने क्या किया, एग्जिट कर लिया। तो वो एप्लीकेशन, वो गेम्स रिलेटेड जितना भी प्रोसेस चल रहा था वो बंद होना चाहिए, बंद हो भी जाता है। कभी कभी किसी कारण उस एप्लीकेशन रिलेटेड एक प्रोसेस वो अभी भी चल रहा है, होना चाहिए था बंद, लेकिन वो चल रहा है। वो चल रहा है मतलब वो रिसोर्स यूज कर रहा है, मेमोरी यूज कर रहा है, सीपीयू यूज कर रहा है, जो अननेसेसरी। ठीक है, जैसे पैरासाइट होता है ना, हमारे बॉडी में अगर पैरासाइट है तो हमारा ही खून चूस रहा है वो, तो इससे क्या होता है, मशीन का परफॉर्मेंस खराब होता है अगर जॉम्बी प्रोसेस है तो जॉम्बी प्रोसेस मतलब जो प्रोसेस को एक्चुअली हमें चाहिए किल हो जाना चाहिए, डिलीट होना चाहिए, लेकिन डिलीट नहीं हुआ, तो यहां से आप जॉम्बी प्रोसेस देख भी सकते हैं। फिर हम सर्च करेंगे कौन सा जॉम्बी प्रोसेस है, और प्रोसेस को डिलीट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसका एक पीआईडी होता है, प्रोसेस आईडी, जैसे आधार कार्ड का नंबर होता है उसी तरह। ठीक है, तो प्रोसेस आईडी को हम किल करते हैं। लेकिन प्रोसेस आईडी को अगर हम किल करने जाएंगे
जॉम्बी वाला किल नहीं होगा, नॉर्मल प्रोसेस किल हो जाएगा। जॉम्बी प्रोसेस को अगर किल करना है तो हर एक प्रोसेस का एक पेरेंट प्रोसेस आईडी होता है। जॉम्बी प्रोसेस अगर किल करना है तो उसको पेरेंट प्रोसेस आईडी क्लिक करो। पेरेंट प्रोसेस आईडी को जैसे किल करेंगे वो जॉम्बी भी किल हो जाएगा। ठीक है, ये इसका प्रोसेस है। अब ये है कि नेक्स्ट पेरेंट आईडी पता करना है। हाँ, और दिखाता हूं कैसे होता है। इसके आगे देखिए सीपीयू, ये बता रहा है कि सीपीयू में इतना सारा लोड है। अभी मेरे पास तो सीपीयू 4 था, क्योंकि मैं अगर यहां देखने जाऊं कैट स्लैश प्रॉक स्लैश सीपी CPU info grep दे भूल गया हूँ, सॉरी। सेमीकोलन यूज करते हैं, दो कमांड यूज करने के लिए भी। मल्टीपल pipeline कमांड, use 2 3 4 5 सेमीकोलन लगाओ, कमांड लगाओ। पाइपलाइन। पाइपलाइन मतलब देखो, सेमीकोलन में फर्स्ट कमांड सेकंड कमांड का कोई रिलेशन नहीं है। पाइप कमांड में क्या है, फर्स्ट कमांड का आउटपुट सेकंड कमांड का इनपुट। ठीक है, सेकंड कमांड का आउटपुट थर्ड कमांड का इनपुट, अल्टीमेट थर्ड कमांड का आउटपुट थर्ड या फोर्थ जो भी लास्ट में है उसका आउटपुट स्क्रीन में दिखाएगा। ठीक है, यहां पर देखो, मैं जब ये प्रॉक कमांड लगाया सीपीयू देखने के लिए, मुझे बता रहा है कि 4 प्रोसेसर है, प्रोसेसर 0 1 2 3। यहां पर मुझे बता रहा है सीपीयू, ये तो प्रोसेसर है ना, सीपीयू का ये यूटिलिटी हो रहा है, उसके नीचे मेमोरी का यूटिलिटी दिखा रहा है, उसके नीचे स्वैप का यूटिलिटी दिखा रहा है। अगर मैंने 1 प्रेस किया, यहां से जस्ट कीबोर्ड से 1 प्रेस किया, देखो सीपीयू 0 1 2 3 4 सीपीयू का लोड दिखा रहा है। फिर से 1 प्रेस करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। ये 4 सीपीयू का ऐड करके मतलब ओवरऑल एक रिजल्ट दिखा रहा है, एवरेज। उसके नीचे मेमोरी है, उसके नीचे स्वैप वैप है, ये बाद में और भी डिटेल्स में देखेंगे। ये टॉप कमांड का आउटपुट। यहां से निकालने के लिए क्या होगा, क्यू, सिंपल। जैसे मैन कमांड से क्यू था, कहीं पर आपको बताएगा नहीं, लेकिन आपको वही क्यू क्विट, बेसिक आइडिया। ठीक है, तो मैं निकल आया। अभी मुझे देखना है प्रोसेस कितना चल रहा है, स्टैटिक। नहीं सर, वहां से निकलने मतलब वो जो रन कर रहा था हाँ, मैंने एक टूल के अंदर चला गया था ना, टॉप के अंदर, कमांड प्रॉम्प्ट तो नहीं था। प्रॉम्प्ट में बैक करने के लिए क्यू, कंट्रोल सी भी सर। नहीं, कंट्रोल सी क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक बच्चा रो रहा है, आपने उसको गोद में लिया, टॉफी वॉफी दिया, प्यार किया और रोना बंद कर दिया, ये हुआ क्यू। बच्चा रो रहा है, आपने एक झपर लगा दिया, चुप, बच्चा चुप हो गया, लेकिन साइड इफेक्ट भी हुआ, ये है कंट्रोल सी। तो कंट्रोल सी में मशीन में दिक्कत आता है, मतलब फोर्सफुली मैंने उसको बंद किया। और क्यों, ये फोर्स नहीं है, यही सिस्टम है, मैं सिस्टम से ही गया। ठीक है, तो कंट्रोल सी ज्यादा नहीं, फंस गया तो कंट्रोल सी। तो सर कभी नहीं आता जैसे आपको दिखाया उस समय, तो उसमें ठीक है, फंस गया तो कंट्रोल सी, अभी तो सीख रहे हैं आप, हाँ, लेकिन कभी भी प्रोडक्शन सर्वर में कंट्रोल सी नहीं। वहां अगर फंस गया तो देखना है, सोचना है। ठीक है, कंट्रोल सी करेंगे तो देखा गया कि इंटरनल कुछ प्रोसेस चल रहा था, वो बंद हो गया, बीच में ही बंद हो गया। तो फिर उस केस में क्या करेंगे? उसमें सर्वर में देखिए, सर्वर में हम लोग लॉग इन करते हैं रिमोटली, सर्वर तो मेरे हाथ के दूर है, हाथ में है नहीं, और ऐसा केस होता भी नहीं है। अगर कभी हुआ है, ठीक है, तो दूसरा टर्मिनल खोल के पहले चेक करना। जैसे मैंने यहाँ 2 टर्मिनल खोला है, इसमें अगर कुछ दिक्कत हो गया तो मैं यहाँ से उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, देखूंगा क्या है। अगर नहीं होता है, सीनियर को बोलिए, सीनियर कहीं से भी लॉग इन करेगा, लॉग इन करके उसका जो प्रॉब्लम है सॉल्व कर देगा, लेकिन वो नहीं, कंट्रोल सी नहीं। एक्चुअली मैं समझा नहीं, मतलब फंस गया मतलब क्या मतलब? फंस गया मतलब जैसे कुछ कर रहे हैं, कुछ एक इश्यूज आ रहा है, आप निकाल नहीं पा रहे हो वहां से, कुछ एक दिखा रहा है, वो मतलब एबनॉर्मल बिहेवियर कर रहा है लाइनेक्स। ये है ठीक ना, है, टर्मिनल है ना, रूट नहीं आ रहा है, सही रूट है ना, ये नहीं आ रहा है, कुछ कमांड डाले। तो जब भी एबनॉर्मल होगा, जैसे आप अभी नॉर्मल है, आपको अभी फीवर आ गया,
तो आप एबनॉर्मल हो गए, अब बैठ नहीं पाएंगे, सोने का मन करेगा, ठीक है, तो डॉक्टर क्या करेगा, मेडिसिन देगा, ठीक है। अगर मेडिसिन नहीं देकर ठंडे पानी में चुबो दिया 2 मिनट, तो बुखार तो ऐसे ही जाएगा, 2 दिन बाद निमोनिया हो जाएगा, हो गया बंदा का। तो वो सिस्टम नहीं, मैं वो नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ डॉक्टर से इलाज कराओ। तो डॉक्टर से इलाज मतलब अगर मैं खुद कर पाता हूँ तो कर लिया, दूसरा टर्मिनल खोल के, अगर मुझे से नहीं हो रहा है तो सीनियर को कॉल करो, ठीक है, उस टिकट को सीनियर को भेजो, सीनियर देख लेगा। लेकिन किसी का बात सुनकर इधर उधर मत करना, क्योंकि इंडस्ट्री में क्या होता है आपको पता है, ऐसा हो रहा है, ठीक है ये कर दो ना, ये कर दिया ना, मीटिंग में बताएगा, देखो ऐसा ऐसा बंदा काम कर रहा है, ये सब कर दिया, उसी ने ही बोला तुमको, उसी ने ही फिर टांग अड़ाएगा, ठीक है, ये सब चलता है इंडस्ट्री में। हाँ, और टांग खींचने में किसी को मजा आता है, कुछ कुछ लोग हैं वो आपको सही सलाह नहीं देगा। तो देखिए अभी मुझे प्रोसेस देखना है, पीएस, इसमें इस यूजर रिलेटेड ये जो रूट है ना, इसका रिलेटेड जो प्रोसेस है, और मैं इस प्रोसेस के साथ -ELF लगाया। इसमें देखिए बहुत सारा प्रोसेस है, एक्सटेंडेड फॉर्मेट में, लॉन्ग लिस्ट में। हाँ, पीएस प्रोसेस, लॉन्ग लिस्ट, एल मतलब लॉन्ग लिस्ट, देखो इसका सब कुछ दिखा रहा है कि प्रोसेस का क्या क्या दिखाया। मैं अगर फर्स्ट लाइन तक जा पाऊं, हाँ कौन सा ब्रैकेट बोलो, अच्छा अच्छा, हाँ जो सर नहीं वो कमांड उसमें यूज करेंगे नोटपैड में, हाँ एडिटर में, वो सर कर्ली ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट जो है ना डबल प्रेस करते हैं ना, वो तो वीआई में, के लिए इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये तो कमांड लाइन है। अच्छा सर आप ये पीएस आप डाले तो दो प्रोसेस है ना, हाँ मतलब ये इस यूजर, ये रूट जो है ना, हाँ इसके यहाँ पर इस टर्मिनल से रिलेटेड जो है हाँ बैश चल रहा है, एक प्रोसेस, और पीएस ये कमांड चलाया, वो भी एक प्रोसेस, अच्छा दो प्रोसेस ही दिखाया। तो लेकिन सर पीएस हाइफन एल्फ करने से इतना सारा कैसे हो ये एक्सटेंडेड मतलब पूरा लाइनक्स सिस्टम में जितना प्रोसेस है, एक्सटेंडेड फॉर्मेट में, लॉन्ग लिस्ट फॉर्मेट में, एक्सटेंडेड एंड लॉन्ग लिस्ट, पूरा लाइनक्स में, पूरा इस लाइनक्स मशीन में जितना भी प्रोसेस चल रहा है उसको सब दिखाया। ये देखिए कौन इसको चला रहा है, यूजर आईडी कौन है, क्योंकि ये सब सिस्टम प्रोसेस है, सिस्टम चलने के लिए ये सब चाहिए, ये रूट ही चलाएगा। मादर पीआईडी, इसका पीआईडी क्या है और पीपीआईडी क्या है, देखो पीआईडी इसका एक है, मतलब ये फर्स्ट प्रोसेस है, ठीक है। सिस्टम डी जो होता है ना, मैंने बताया ना बूटिंग के टाइम पर सिस्टम डी के अंदर से सिस्टम चल रहा है, मतलब सिस्टम डी जो है ये मादर प्रोसेस है, इसका पीआईडी 0 है। इसका पेरेंट प्रोसेस कौन है, 0 मतलब रूट, रूट का यूजर आईडी, उसका जो प्रोसेस आईडी होता है वो 0 है। तो ये देखो पीआईडी और पेरेंट प्रोसेस आईडी, ये दोनों का ख्याल करना, ठीक है, बाकी हम लोग बाद में देखेंगे, नाइन साइज वगैरह बहुत कुछ है। तो इतना सारा प्रोसेस यहां चल रहा है, इसमें मेरा जो ये दूसरा वाला टर्मिनल है ना, ये भी यहां दिखा रहा है, समझेंगे कैसे, देखिए एक दिखा रहा है TTY3, एक दिख रहा है PTS1, एक दिख रहा है PTS0। PTS0 कौन सा है, ये जो करंट, PTS1 कौन सा है, ये जो, ठीक है। देखिए PTS1 में मैं टॉप कमांड चला रहा हूं, चल रहा है, यहां पर फिर से PS-EF देखिए, देखिए PTS1 में क्या चल रहा है, ठीक है। पहले PTS1 में क्या चल रहा है, बैश, शेल तो चल रही है, शेल को तो चल रही है, फिर मैंने टॉप कमांड लगाया, और PTS0 में क्या चल रहा है, उससे पहले कहीं ना कहीं आपको मिलेगा जो बैश चल रहा है, बैश तो चल रही है, बैश शेल चले गई, ठीक है। और यहाँ एक TTY3 दिखा रहा है, ऑल्ट कंट्रोल F3, ये था, मैंने यहाँ लॉगिन किया था एक बार, इसलिए उसको भी दिखा रहा है कि एक ऑप्शन है, लेकिन कोई लॉगिन नहीं है। बैक किया मैंने, अगर मुझे ये टॉप कमांड को क्लोज करना है तो ऑल्ट कंट्रोल करके F3 F4 F5, वो भी एक टर्मिनल है,
क्योंकि यूनिक्स जो फ्लेवर है ये मल्टी यूज़र मल्टी प्रोसेस, ये सर्वर है। बैंगलोर से 2 बंदा ज्वाइन किया, चेन्नई से 3 बंदा ज्वाइन किया, कुछ काम कर रहे हैं, तो मल्टीपल देना है ना, इसलिए मल्टीपल ऑप्शन है इसका। तो मतलब PTY 1 रहा तो 1 यूजर। नहीं नहीं नहीं, वो एक एक टर्मिनल का नाम दिया, टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल 3, टर्मिनल 4, अच्छा, टर्मिनल का नाम। टर्मिनल का नाम। अभी कोई भी यूज़ करे, कहीं से भी यूज़ करे। यहाँ देखिए, मुझे ये टॉप कमांड को बंद करना है, किल करना है। कैसे करेंगे? यहाँ पर टॉप कमांड चल रहा है ना, इसका प्रोसेस आईडी कितना है? कौन सा था प्रोसेस आईडी? थर्ड वाला। एक बार देख लेते हैं। PID ये, सेकंड वाला। हाँ, और पेरेंट प्रोसेस आईडी ये वाला। तो ये रूट के बाद ही जो है ये है प्रोसेस आईडी। तो मुझे अगर टॉप कमांड को किल करना है तो इसको किल करो, ये क्या होगा, ये टॉप से बाहर आ जाएगा, फिर से हैश प्रॉम्प्ट में आ जाएगा। अगर मुझे ये पूरा टर्मिनल किल करना है, टॉप कमांड से साथ उसको किल करना है, तो ये जो PTS1 है इसको किल करो 095, वो क्लोज हो जाएगा। वो पूरा क्लोज हो जाएगा। ठीक है, देखो मैं कर रहा हूँ KILL -9 मतलब फोर्स, और इसका मैं टॉप को किल करना चाहता हूँ, तो 99836 यहाँ आके देखिए ये निकल गया, ये फिर से प्रॉम्प्ट आ गया। ठीक है, अगर मुझे ये पूरा ही क्लीन करना है, मतलब इसको क्लियर करना है, तो मैं क्या करूँगा, किल ये PTS1 का जो नंबर है 99095 -99095, राइट? देखो वो टर्मिनल गया। बिना 90 करेंगे तो क्या होगा? क्या बिना 90 करेंगे तो क्या होगा? बिना 9 हाँ। वो पूछेगा, अच्छा, वो आर यू वांट टू श्योर, यस, नो, दिस दैट। ये 9 मतलब फोर्सफुली। तो बहुत कंफ्यूजिंग है, मतलब हाँ, एक्चुअली 9 है। नहीं, इसका जब डिटेल्स में आप पढ़ेंगे ना, जब डिटेल्स में इन फ्यूचर बताऊंगा तब पता चलेगा। सर मैन किल करके किल के साथ ना सेग आईडी होता है, देखिए मैन किल, ये पूछ रहे हैं। अगर मैन किल करेंगे हाँ, तो इसका एक सिग्नल है, देखिए ये सिग्नल 1 से लेकर या 0 से लेकर 50 तक कुछ सिग्नल है इसका। ठीक है, वो सिग्नल के ऊपर बेस करके वो काम करता है। तो अलग अलग कमांड में अलग अलग मतलब नंबर हाँ, अल्फाबेट। अभी देखिए ये प्रैक्टिस करते करते आपको याद आ जाएगा, ये ऐसे याद नहीं होगा। तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं क्या? नहीं, 2-4 कमांड कभी कभी पूछ लेते हैं, जैसे आगे सिखाऊंगा टार, जो डेली यूज होता है। ठीक है, अभी जो डेली यूज होने वाला वो आपको याद रहेगा। देखिए मैं भी जब डेली यूज नहीं करता हूँ कुछ कमांड, मेरा कंफ्यूजन हो जाता है, यहाँ कोटेशन था या नहीं था, देख लिया गूगल में जाके, या जो दिमाग में है 2-3 ऑप्शन देख लिया तो हो गया। ठीक है, ऐसा नहीं कि सबको याद रखना है। हाँ, टार कमांड है, क्रॉन कमांड है, वो बताऊंगा जब पढ़ते हैं ना, तब बता देंगे कि ये कमांड को पूछते हैं। इवन कभी कभी पूछते हैं कि मान लीजिए आपका वीडियो कॉलिंग में हो रहा है, शेयर करो अपना स्क्रीन, शेयर करके कमांड लिख के दिखाओ, हाँ, ऐसे भी बोलते हैं। हाँ, वो कमांड पर्टिकुलर, सब कमांड नहीं। ठीक है, ये संभव नहीं है ये इतना सारा कमांड कोई याद रखे। क्योंकि 9 इसमें 4 से सर, किसी और में कोई दूसरा हाँ, लेटर कुछ भी है। हो जाएगा। अभी आप मान लीजिए 10 साल से यूज़ करेंगे तो आपके पास भी ईजी हो जाएगा। किल के साथ ठीक है, 999 अब मैंने जब स्टार्ट किया इंडस्ट्री में, IT इंडस्ट्री में, तब माइक्रोसॉफ्ट पैदा ही नहीं हुआ, तब सिर्फ IBM था। ठीक है, और सब कंपनी स्टार्ट हो रहा था। मेरा एक और क्वेश्चन है कि आपको मतलब यूएस मल्टीटास्किंग है, मल्टी यूजर है। हाँ, अगर मेरे सिस्टम में कोई 10 लोग और काम कर रहा है, सिक्योरिटी कैसे मिलेगी? सिक्योरिटी तो है ना, किसको काम करने देगा? जो काम कर रहा है अपना काम कर रहा है, कोई किसी का डिस्टर्ब नहीं कर सकता। जैसे कि आपकी सिस्टम है, इस सिस्टम में हम तीनों ने लॉग इन किया रिमोटली, हाँ, एक टर्मिनल आपका है, एक किसी और का, एक मेरा। आपको नहीं दिखेगा मेरा वाला टर्मिनल, नहीं दिखेगा। मेरे को नहीं दिखेगा आपका टर्मिनल, वो बैकग्राउंड में चलता रहेगा। लेकिन सर वर्क जो है लेकिन अगर वो ऐड हो जाएगा या फिर सेपरेट रहेगा? देखिए जो आप काम कर रहे हैं, मान लीजिए इसमें पाइथन भी है, जावा भी है, आप लॉगिन करके पाइथन में काम कर रहे हैं, मैं लॉगिन करके जावा में काम कर रहा हूँ। ठीक है।
निकल गया, मेरा जावा काम हो गया, आप निकल गया, आपका पाइथन काम हो गया। इन्होंने लॉग इन किया, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, ठीक है, कुछ यूज़र बनाना है, यूज़र बना दिया। कोई किसी का कुछ पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन काम होते जा रहा है। लेकिन सिर्फ पाइथन पे अगर हम दोनों काम करना चाहें तो नहीं हो सकता। हाँ, हो सकता है, हाँ? हो सकता है। ये भी पाइथन अगर आपका सेम ग्रुप है, अगर आप दोनों पाइथन एक ग्रुप में हैं, हाँ। एक प्रोजेक्ट में हैं, हाँ, तो आप दूसरे का कोड देख भी सकते हैं। देख सकते हैं, देख लेकिन सकते हैं। एट ए टाइम एडिट नहीं कर सकते। अगर परमिशन दिया तो आप इसका फाइल राइट कर सकते हैं, आप इसका फाइल राइट कर सकते हैं। अगर परमिशन नहीं दिया तो देख ही सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत सिक्योर है ये। एक एक करके जब सीखेंगे ना, स्टेप बाय स्टेप बहुत सिक्योरिटी है। विंडोज क्यों नहीं बनाया मल्टीटास्किंग, वो तो और यूजर फ्रेंडली है ना। विंडोज तो यूजर फ्रेंडली है, लेकिन उसमें कोई भरोसा नहीं है। एक तो उसका वायरस का प्रॉब्लम, उसका फाइल सिस्टम सही नहीं है। जैसे मान लीजिए आपके घर में गोल्डन ऑर्नामेंट्स आपने ड्राइंग रूम के टेबल के रख दिया, ऐसा तो नहीं रखना चाहिए। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऐसे ही है। माइक्रोसॉफ्ट का जो ओएस है ना, वो फाइल को ऐसे ही फाइल सिस्टम में रखता है जो सिक्योर नहीं है। क्यों ऐसा क्यों? ये उसका मर्जी। एनटीएफएस बनाया उन्होंने फाइल सिस्टम, उसमें कोई सिक्योरिटी है नहीं। और लाइनक्स देखिए, एक एक करके ext2, ext3, ext4, फिर XFS में आ गया। ये सोच रहा है आगे जाकर यूएफएस करेंगे, यूनिवर्सल एक फाइल सिस्टम करेंगे लिनक्स में। तो फाइल सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब जहां पर मैं रख रहा हूँ, जिसके पास मैं जिम्मेदारी दिया हूँ, भाई इसको तुम संभाल के रखना, अगर वही वीक हुआ तो वहां से तो फाइल निकल जाएगा, वायरस पकड़ लेगा, हैकर लेके जाएगा। ये इसके पास सिक्योर है। सेकेंड ऑप्शन क्या है, सिक्योरिटी का इतना लेवल है ना, ठीक है, एक पर्सनल सिक्योरिटी है, फाइल के ऊपर सिक्योरिटी है, 1-to-1 सिक्योरिटी है, फायरवॉल है, ऐसे लिनक्स है, इस तरह डिफरेंट लेवल का सिक्योरिटी है। उसको तोड़ के भेद के आप जा नहीं सकते, इसलिए इंडस्ट्री इसको यूज करती है। ठीक है, तो आज जितना भी बताया ना, इसको थोड़ा देख लीजिए।